आपने अभी तक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और शायद इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में भी सुना होगा, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक कार्स अपनी पकड़ इंडियन मार्केट में बस बना ही रही है, उतने में एक नई खिलाड़ी इस इंडस्ट्री में आ गई है, जिसका नाम है हाइड्रोजन कार्स। हाइड्रोजन से ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण भी बचेगा और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। 1.5-2 साल के अंदर हमारे देश में हाइड्रोजन के व्हीकल शुरू होंगे। क्या हाइड्रोजन कार्स काफी अच्छी माइलेज देती है? इसके फायदे क्या और क्या ये इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स की जगह ले पाएगी? इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 1, हाइड्रोजन कार्स होती क्या है और ये काम कैसे करती है? काफी लोगों को लगता है कि हाइड्रोजन कार्स बस हवा से चलती है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है और ये पार्ट थोड़ा टेक्निकल होगा, तो अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो इस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। हाइड्रोजन कार्स एक टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होते हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए करते हैं। लेकिन अब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस होते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी और पानी बनाते हैं, और इसीलिए हाइड्रोजन कार्स एमिशन फ्री होती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बैटरी के बेसिक प्रिंसिपल से काफी मिलते जुलते हैं। दोनों केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी कार को पावर देती है। हालांकि एक डिफरेंस ये भी है कि बैटरी एनर्जी को केमिकल फॉर्म में बचा के रखती है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डिमांड के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जो बिजली हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में बनी है वो कार की इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देगी। नंबर 2, हाइड्रोजन कार्स के फायदे क्या है? अब अगर आप ये समझ गए हैं कि हाइड्रोजन कार्स काम कैसे करती है, तो अब बात करते हैं कि इस कार के फायदे क्या क्या है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां शांत साफ सड़कें हैं और हमारी कार्बन फुटप्रिंट भी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। हाइड्रोजन कार से ये सब हो सकता है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं एमिशंस की। ये कार्स हमारी दुनिया को हानिकारक पोल्यूटेंट से काफी ज्यादा हद तक बचा सकती है, क्योंकि पुरानी पेट्रोल या डीजल कार्स की तुलना में जो धुआं फेंकती है, ये कार सिर्फ एक चीज एमिट करती है, पानी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, साफ शुद्ध H2O। इसके अलावा इन हाइड्रोजन कार्स को रिफ्यूल करने में भी सिर्फ चंद मिनट लगते हैं, जहां इलेक्ट्रिक कार्स काफी घंटे लेती है। जैसे मर्सिडीज की EQC जो फुल चार्ज होने में 1.5 घंटा लेती है, वहीं हाइड्रोजन कार्स 4 से 5 मिनट में रिफ्यूल हो जाते हैं। कई लोग शायद ये कहेंगे कि ईवी कार्स चार्ज होने में तो टाइम लेती है, लेकिन वो रेंज भी ज्यादा ऑफर करती है। हाइड्रोजन कार्स रेंज के मामले में भी पीछे नहीं है। हर ईवी कार की बैटरी कैपेसिटी की तरह इन कार्स में भी हाइड्रोजन टैंक्स की कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि वो कार्स कितनी रेंज देगी। पर सेम प्राइस सेगमेंट में जहां ईवी कार्स 400 से 500 किलोमीटर की रेंज देती है, वहीं हाइड्रोजन कार्स 650 किलोमीटर तक की रेंज देती है। और वीडियो में आगे जहां मैंने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कार्स को पावर करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोटॉन्स जो निकल जाते हैं वो भी कार को एकदम साइलेंट रखते हैं। हमने अभी तक काफी फायदों के बारे में बात की, लेकिन इन कार्स का सबसे बड़ा फायदा अभी भी एक सवाल के पीछे छुपा हुआ है। आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन कार्स को पावर करने के लिए हाइड्रोजन आता कहां से है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हवा में से तो नहीं आएगा। हाइड्रोजन नेचुरली अपने फॉर्म में काफी कम मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन उसे बनाने के कई रास्ते हैं, जिनमें से कई इको फ्रेंडली ऑप्शंस भी है, जैसे सोलर और विंड पावर। और इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहाँ हमारी सारी कार्स को पावर नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिले। पर इसका इतना बड़ा फायदा, फिलहाल उतना ही बड़ा प्रॉब्लम भी है। नंबर 3, हाइड्रोजन कार्स के चैलेंजेस। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अब इन कार्स के नुकसान की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आगे कहा, रिन्यूएबल सोर्सेज से हाइड्रोजन बनाना एक अच्छी बात तो बिल्कुल है, पर इससे बनाया हुआ हाइड्रोजन उतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि H2O में से हाइड्रोजन को स्प्लिट करना अभी बहुत इनएफिशिएंट है। बिजली के हर 100 यूनिट का इस्तेमाल करके सिर्फ 70 यूनिट हाइड्रोजन ही बनता है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर्स महंगे आते हैं। बाद में इस हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए भी प्रेशर वाले टैंक्स की जरूरत होती है, और इनको ट्रांसपोर्ट कराना भी इसीलिए कॉस्टली होता है। और एक बार ये हाइड्रोजन कार में आ जाए, तब फिर से इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें भी एनर्जी लॉस होता है। तो ओवरऑल ये 40 से 45% ही एफिशिएंट है। दूसरा चैलेंज है हाइड्रोजन स्टेशंस का, क्योंकि ग्लोबली जहां यूएस में 45, यूके में 14 स्टेशंस है, वहीं इंडिया में सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिफ्यूल स्टेशन ही है, जो फरीदाबाद में है। एंड चेरी ऑन टॉप तो ये है कि इन कार्स की ओवरऑल प्राइस ही बहुत हाई है। जैसे टोयोटा मिराई की यूएस में प्राइस है 50 लाख रुपए और Hyundai नेक्सो की है 60 लाख रुपए। लेकिन इन सब में आशा की किरण भी दिख रही है।
क्योंकि जनवरी 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने 17,500 करोड़ रुपए नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए लगाए हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज और R&D में इस्तेमाल होंगे। एंड हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी काफी बुलिश है हाइड्रोजन कार्स के लिए। नंबर 4, हाइड्रोजन कार्स इंडिया में शायद फेल हो सकती है। फाइनली अगर बात करें कि हाइड्रोजन कार्स का फ्यूचर इंडिया में कैसा है, तो अभी तो इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही। हाइड्रोजन कार्स को काफी लंबा सफर तय करना है, क्योंकि सिर्फ 2-4 मिनिस्टर्स और कंपनीज के विजन से ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ज्यादा कंपनीज को रिसर्च और पैसा लगाना होगा और गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियली सब्सिडीज और ऑफर से सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड लास्टली, ग्लोबली भी अगर इस इंडस्ट्री को पुश मिले तो इंडिया में कुछ हो सकेगा, लेकिन उसके चांसेस भी अभी तो कम ही दिख रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि ये नामुमकिन है, लेकिन अब तो टाइम ही बताएगा कि हाइड्रोजन कार्स आएगी या नहीं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन कार्स का फ्यूचर है या नहीं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।